सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। क्योंकि अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे 12 बजे के बाद लाइट डिस्टर्ब हो जाती है तो नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से ये लाइव सेशन पहले कर रहे हैं। जो भी साथी जुड़ रहे हैं या जो भी साथी जुड़ेंगे वो लोग सभी लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी तक पहुँचाएँगे। ये जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। क्योंकि इस मामले पे बहुत ज़्यादा हुआ पो है और बहुत लोग परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अब हम लोगों का भविष्य क्या है। हाँ, चूँकि लोग पहले कह रहे थे कि नहीं हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, फिर बाद में लोग बीच में ही अपने आप को सरेंडर करने लगे। क्योंकि सबके अपने फ़ायदे हैं और सबके अपने नुकसान हैं, तो इस वजह से हम सभी लोगों को थोड़ा फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए तो हम लोग आपसे बातचीत करना शुरू करें। जो भी लोग जुड़ रहे हैं फटाफट, प्रवीण भाई, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और 1 बजे आज महत्वपूर्ण मीटिंग है तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे 12 बजे लाइव, और यूट्यूब वाला मामला ये दिक्कत हो गई कि यूट्यूब पे लाइव हो ही नहीं रहा है। वो कम्युनिटी गाइडलाइंस लगी है और इस वजह से, और तमाम लोग उस पर स्ट्राइक करते रहते हैं तो वहाँ से लाइव नहीं हो पा रहा है। वहाँ पोस्ट वोस्ट बस हो पा रही है। ये वीडियो यूट्यूब पर भी आप लोगों तक पहुँच जाएगी तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। सभी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह शेयर कर दीजिए। जो भी साथी जुड़ रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक के जो हालात हैं, चाहे जिस समय रहा हो, अगर कठिन समय में कठिन निर्णय लेना रहा हो तो वहाँ अमरेंद्र को आगे आना पड़ता था। ये आप लोगों से छुपा नहीं है कि जब 6800 की लिस्ट आई तब लोग कहाँ थे, तब लोग क्यों नहीं उस कठिन दौर पे आपके साथ खड़े हुए। फिर इसके बाद जब 13 तारीख को अपना ऑर्डर आया तब देखिएगा कि कठिन दौर था। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उस समय निर्णय लेने का समय था और मुझसे जितना बेहतर हो सका मैंने वो निर्णय लिया। कहीं ना कहीं ये इस बात से आप लोग मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं, क्योंकि आपके अपने फायदे हैं। आप अपने फायदे की वजह से मुझसे असहमत हो सकते हैं, मुझसे सहमत हो सकते हैं। फायदा डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली भी है। आज पूरे 6800 के लोग जिनके कम गुणांक हैं, जिनको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं, वो लोग आज इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग क्या चाहें, हम लोगों को क्या मिलेगा। ये बात कोई बार बार कोई मुझे ये प्रूफ करेगा कि नहीं हमारी मानसिकता क्या है, हमारी सोच क्या है, तो मुझे नहीं कोई बरगला पाएगा। इस बात को साफ सुथरा वे में समझ लो। जिसको जो इंटेंशनली कहना हो जो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो लकीर है, और ये लकीर मैं खुलेआम चैलेंज करके कहता हूं कि मैंने नहीं खींची है। ये पूरे 6800 के लोग जानते हैं, ये सबको पता है कि मैंने किसी को ये इंडिकेट करके नहीं कहा कि आपका। हाँ, मुझे जब जानकारी हुई, जब चीजें मेरे संज्ञान में आई तो मैंने उसको सोशलाइज किया। और उस चीज का नुकसान ये हम झेल रहे हैं कि हम नहीं झेल रहे, पूरे 6800 के लोग झेल रहे हैं। बताइए, हम लोगों ने 20 दिन का समय दिया था माननीय मंत्री जी को, इसके बाद फिर से हमें आंदोलन करना चाहिए। अगर बात सड़क पर और बात बाहर चीजें और बात टेबल बैठ के होनी है तो इस चीज के लिए हमको प्रेशर क्रिएट करना था, हमको इस बात के लिए लड़ाई लड़नी थी। और यार, सबको पता है कि वही दिन था कि
कि मंत्री 22,000 वालों से मिल लेते थे सतीश द्विवेदी, लेकिन हम लोगों से कभी नहीं मिलते थे और हम लोग मिलने की कोशिश भी नहीं करते थे। हम जानते थे कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही वे में लड़ रहे हैं। इस मामले का हल आंदोलन ही होगा। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से लड़ नहीं सकते, तो मैं साफ सुथरा कह रहा हूं और ये तमाम लोगों का मानना भी है और आपका भी मानना है कि बिना लड़े आपको कोई नौकरी नहीं देगा। अगर आपको बाहर के रास्ते आपको ये नौकरी देना होगा तो आपसे प्रपोजल नहीं लेंगे। वो अधिकारी हैं, आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं। अगर आपको नौकरी देना होगा तो आपको वो आपसे प्रपोजल, आपसे राय, आपसे मशवरा लेके आपको नौकरी नहीं देंगे। रही बात आपको ये लग रहा है, तो आज सारे तथ्यात्मक रूप से मैं सारी चीजें आप तक पहुंचा दूंगा। निर्णय आपका होगा, निर्णय आप मुझे बताएंगे कि अब हम करें क्या। तो उस वे में हम जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय चल रहा है, क्या लिस्ट रिविजिट होगी, वो चाहे जिन शर्तों पे हो। क्या आपका सिलेक्शन होगा? आप मतलब मैं 6800 लोगों से समझता हूं, क्या आपका सिलेक्शन होगा? इस बात को आप लोग दिमाग में अपने जोर डालिए और समझिए। जब 6800 लिस्ट रिविजिट होगी, और रिविजिट होगी तो कोर्ट के आदेशानुसार होगी। कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि 6800 लोगों को रखना है। वहां सीधे सीधे लिखा है कि जो नियुक्तियां पहले हो गई हैं, लेकिन जो नियुक्तियां पहले हो गई हैं जनरल वर्ग की हो गई या फिर ओबीसी की हो गई हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सुविधा और व्यवस्था है, आप बना सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ाने बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ना मैं तोप मारने जा रहा हूं, ना आप तोप मार दोगे मुझे। मेरा स्वतंत्र विचार है और सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आप सोचिएगा। अगर आपके दिमाग में लगे कि नहीं आपको अभी भी नौकरी घर बैठे मिल जाएगी, नौकरी आपको इंतजार करे मिल जाएगी, तो आपको अपना स्वभाव, अपना जो व्यक्तित्व है, आप उसमें बहुत अच्छे से बने रहिए, आपको नौकरी मिलेगी। साफ सुथरी बात है, इस बात की गारंटी कोई अधिकारी नहीं ले रहा है। मैं तमाम अधिकारी, बाकायदा मंत्री जी से भी मिला हूं और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे मंत्री जी से मिलने के लिए किसी का सोर्स सिफारिश नहीं लगाना पड़ेगा। मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष इतना बुलंद है, मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि मुझे दरकिनार नहीं किया जा सकता। और ना कभी ना मैंने किसी का विरोध किया है। जब भी रहा होगा, चाहे डेलीगेशन मिला होगा, तो मैं कह दिया कि मैं नहीं इलाहाबाद में हूं, यहां नहीं हूं। जबकि मैं लखनऊ में था, मैं चाहता तो मैं कहता कि मैं भी इस डेलीगेशन में जाऊंगा, मेरा भी आंदोलन है, मैंने भी संघर्ष किया है। लेकिन नहीं, आप सभी लोगों को संतुष्ट होना बहुत जरूरी था। एक बात को आप लोग सीरियलाइज समझिए कि जब लिस्ट रिविजिट होगी, कोर्ट के नियम कानून और सिस्टम से होगी। कोर्ट के नियम कानून सिस्टम में कहीं नहीं लिखा है और कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि 6800 लोगों को सेट कर दीजिए, 6800 लोगों के लिए व्यवस्था बना दीजिए, या फिर जो सीटें बाहर बच रही हैं वो 6800 लोगों के लिए आपको दे दीजिए। कभी कोई नहीं करेगा। और खास करके हम अगर दलित पिछड़े ना होते तो हमारे लिए तमाम रास्ते खुले थे। आज माननीय मंत्री जी का स्पष्ट है कि हम 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस फाइल को लेकर 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी तक गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से यह है कि हाँ ठीक है, रद्द दो, देखेंगे करवाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं। आज की जो स्थिति परिस्थिति है आप सभी लोग देख ही रहे हैं। अलीगढ़ के साथी गए मिलने, साफ सुथरे उनके पिताजी ने कह दिया, ये हमसे नहीं, अलीगढ़ के जितने लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने साफ सुथरा कह दिया कि देखो बेटा हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ में जो था जैसे था, हाँ तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगा। और ये बात हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि माननीय मंत्री जी के रहते हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा हम नौकरी नहीं पाएंगे, ऐसे भटकते रहेंगे। फिर माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नहीं हमारे जितने उसमें था मैं कर रहा हूं, बाकी आप लोग जानिए। हमने लगभग 2 साल शांतिपूर्वक ये, कभी बताइए, कभी ऊंची आवाज में, कभी मंत्री जी चोर हैं, ये हैं, फलाना है, ढिमचाना है, कभी किया? हम लोग निवेदन स्वरूप, और जितने लोग डेलीगेशन में जाते हैं ये सबको पता है कि बात करने की क्या तरीका है, कैसे है। आपका विचार दूसरे तरीके का है, आपका जो समाज में चेहरा है वो दूसरे तरीके से बना है, तो लोग उसी तरीके से आपको लेते हैं। और दूसरे के लिए सिर्फ बता देना है कि नहीं वो वायलेंट है, ये है, वो है, तो आप उसी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है,
तो हम 6800 के पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें 6800 के लिए कहीं से कोई हला भला वाला सिस्टम नहीं दिखा। ये आप लोग समझिएगा। और कोई भी ये कह दे कि लिस्ट रिविजिट हो जाएगी 6800, किसी के समझावे में मत जाइए। आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहिए कि क्या आपके लिए अधिकारी रास्ता निकाल सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे भाई। आप जब मानने के लिए तैयार है, सरेंडर होने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल लोग कहेंगे। लेकिन आप अपने दिल पर पत्थर रख के कहिए कि कोई 6800 लोगों की बात करेगा, और ये कोर्ट के आदेश के बाद। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब पछता के क्या करोगे? जब इतना देर हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, सरकार क्या कह रही है। उनके जो अधिकारी हैं, साफ सुथरे रूप से आप जब भी मिलने जाइए कि जो माननीय कोर्ट का आदेश है, हम उस पर बढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, हम लिस्ट रिविजिट करेंगे। जब बात होती है कि भैया 6800 लोगों के लिए, तो भैया जो जो नियम कानून होगा, अधिकारियों का स्पष्ट कहना है, मुझे कोई गुमराह नहीं, इन सबसे आप जो और लोग हैं, जो बिना डेलीगेशन के लोग हैं, वो लोग भी जाके अधिकारियों से पूछ लें, संतुष्ट हो जाएं, तब मेरी बात का भरोसा मानेंगे। ठीक है, जब आप संतुष्ट हो जाएं, आप किसी के साथ मत जाइए। एक कहानी रची जाती है कि मैं आपके साथ आऊंगा तो आप ये बोलिएगा, ऐसे करिएगा, ये है, वो है, फलाना ढिमका। मुझे पता है कि सबका उद्देश्य मात्र नौकरी है, मात्र नौकरी है। ठीक है, अधिकारियों की क्या मंशा है, मैंने वो बता दिया कि लिस्ट रिविजिट करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। और एक बार जो लोग देख रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा भी अपने आप को जिंदा दिल समझते हैं, तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लोग जुड़ जाएं। फिर आप ये उम्मीद हमसे ना कीजिए, पिछला अमरिंदर नहीं है कि हर एक चीज के लिए आपसे बार बार लाइव आएगा। आपकी अपनी नौकरी है, आप स्वयं जागिएगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी और जीतेंगे भी। बाकी हमारी अपनी स्वयं की भी उसमें नौकरी है, तो हमारा जो लगेगा, हमें अकेले मन होगा तो अकेले कोर्ट जाएंगे, हमें अकेले मन होगा तो अकेले धरना करेंगे, हमें अकेले मन होगा पूरे प्रदेश में भीख मांगेंगे, पूरे प्रदेश में फां चिल्लाएंगे। वो मेरी अपनी स्वेच्छा है, और मैं जानता हूं कि मैं उतना कैपेबल हूं कि जिस दिन मैं अकेले निकल रहा हूं, पीछे पीछे ये सब लोग वो हैं कि मौका देखते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा हो रहा है, चलो पीछे लग जाओ, मेरा भाई जिंदाबाद, मेरा भाई मुर्दाबाद। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मंत्री क्या कह रहे हैं? मंत्री साफ सुथरा कह रहे हैं कि 6800 पूरा करेंगे। 6800 जो जैसे पूरा हो जाए वो रास्ता हमको बताइए। तो तमाम हमारे साथियों ने रास्ता दिखाया, बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद कि रास्ता दिखाइए। हमारा कर्तव्य है कि आप सबका जो भी चाहेगा वो कहेगा कि नहीं 6800 का ये सिस्टम है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से 6800 कराएंगे तो हो जाएगा। तो मंत्री जी का साफ सुथरा जवाब है कि 6800 के लिए कोई सिस्टम बने तो उस पर लाइए, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, ये कोई ठिकाना नहीं है। एक पॉलिटिकल व्यू है, प्रेशर है उनके पास, तो वो जैसे जो मिलने जाता है उनसे उस तरीके से अलग तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भी जानते हैं कि मंत्री जी से मिलना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि मंत्री जी अपने मामले पे हमेशा पॉजिटिव है। ये मैं हर मसले का हल वो बैठ के निकालना चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन पॉलिटिकली रूप से और जो अधिकारी और मुख्यमंत्री के ऊपर से जो आदेश नहीं है, तो इस वजह से वो हमारे लिए, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को आप लोग समझिए। कि बाकी जिनकी जो स्वेच्छा हो, जिनको जो लगता हो, भाई जिनके मन में जो फीड किया होगा, जो जिस तरीके से लड़ाई को जी रहे हैं, उस हिसाब से इस वीडियो को देखेंगे या हमारे वक्तव्य को देखेंगे, अपने हिसाब से उसका व्याख्यान करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब मंत्री जी का तो ये हो गया, मंत्री जी भाई 6800 करेंगे। हाँ, एक बात और भी सोच लीजिए, इससे पहले तो मंत्री जी 6800 की बात नहीं करते थे। मंत्री जी कहते थे जो नियम कानून है, जो न्यायोचित है, वो सिस्टम है, वो हम जानते हैं कि कैसे हमको अपनी बात मनानी है। जब लोग रिविजिट के बारे में चिल्ला रहे थे, जब मैं चिल्ला के बोल रहा था कि लोग गलत वे में जा रहे हैं और इस चीज़ को, तो लोगों का ये था कि नहीं अमरिंदर शांत हो जाए, ये वो। तो मैंने फिर अपने जो स्तर से मैंने वो प्रेशर क्रिएट कराया और मंत्री जी के माइंड में एक फीड किया कि मंत्री जी अगर समाज का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। अधिकारी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हम ये लोग दो फाड़ में बढ़ जाएं, आधे आधे हो जाएं, कोई आंसर की में चला जाए, कोई हाई गुणांक में चला जाए, कोई लो गुणांक में चला जाए। तो मैंने वो चीज़ मंत्री जी तक फीड कराई
तमाम हमारे पास भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सारी चीज़ें हैं, और सुविधानुसार मंत्री जी तक बात करने पहुंचने की मेरे पास वो है कि हम हर तरीके से बात कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं। मैंने वो चीज़ फीड कराई कि मंत्री जी अगर कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि किसी का विरोध नहीं करना है मुझे ना, जो भी हैं, जो भी साथी रिविजिट भी कराना चाह रहे हैं कि सरकार इसी ऑर्डर, अभी तक देखिए खोखली बात मत करिए, अभी तक जो लोग ये बात अभी डेलीगेशन मिलना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग लग रहा है कि यही ऑर्डर रहे और नियुक्ति हो जाए। तो इस ऑर्डर से तो हमारा तो नहीं हो पाएगा, इनसे 6800 का तो नहीं हो पाएगा। इस बात को आप सबको बहुत अच्छे से समझ, ये एक कोरी अफवाह है कि ये ऑर्डर भी लागू रहेगा और 6800 भी हो पाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। और खास करके आप पिछड़े दलित समाज से हैं, आपके लिए इतना अच्छा कोई नहीं सोचना, कोई नहीं सोचेगा। ये दिमाग में अगर आपके अभी भी पत्थर पड़ा है तो बहुत अच्छे से इसको सोच समझ के थोड़ा रात में किसी दूसरी की बात छोड़ दीजिए, हमारे लाइव सेशन को छोड़ दीजिए, किसी और के लाइव सेशन को छोड़ के दिमाग से लगाइए कि लिस्ट रिविजिट होगी तो जो रिजर्व कैटेगरी का लड़का अनरिजर्व में गया है उसको अपने वर्ग में आएगा। और ये जिस दिन लागू हुआ, आज भी हमारा नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान होगा। तो आज तो आप झेलेंगे ही, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करेंगे। तो भैया ये स्टैंड पे तो अमरिंदर नहीं जा रहा। बाकी लोक सेवा आयोग के ऑर्डर हैं, तमाम सीटें खाली हैं, इन सब पे सरकार बाध्य है। सरकार अपना सिस्टम अपने हिसाब से करेगी और जो जिस वर्ग की सीटें खाली होंगी उस वर्ग के बच्चों को नौकरी दी जाएगी उस सीट पे। ये हम नहीं जा सकते, मामला तुरंत अटक जाएगा, भटक जाएगा। दूसरी बात हम बोल रहे थे कि मंत्री जी आज 6800 क्यों बोल रहे हैं, आज मैं वो भी बता दे रहा हूँ। फिर हमने अपना हाथ पाँच जितना दिमाग लगाना था लगाया और मंत्री जी को ये स्पष्ट रूप से कहलवाने पे मजबूर किया कि मंत्री जी आप चाहे जो आए, आप ये कहिए कि 6800 के लिए कोई रास्ता हो तो निकालिए। तो मंत्री जी अब 2 बार से तो यही बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, आप 6800 के लिए रास्ता लाओ, मैं उस पर बात करूंगा कैसे करूंगा ये ठीक। तो आप रास्ते दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद मेरी तरफ से भी। लेकिन अब दूसरी बड़ी बात यही है कि आज तक न मेरा धरना से विरोध रहा, इवन पूरी दुनिया जानती है कि धरना कौन करता है, धरना करने की हिम्मत किसमें है। बाकी सब देखिए, ये 6800 लोग हैं, सब स्वतंत्र हैं, सबके पास वही गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, हाथ, पांव, नाक और बुद्धिमत्ता सबके पास है, सब वेल क्वालिफाइड हैं। किसी को बेवकूफ़, किसी को कमज़ोर कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं बढ़ चढ़ के कौन किस तरीके से हिस्सेदारी लिया और कौन हर एक स्तर पर, चाहे हमको आपको डराया हो कि नहीं आप यहाँ लाठी पड़ सकती है, सरकार से लड़ोगे तो तोड़ दिए जाओगे। ये क्यों भाई? अच्छा बताइए, हमारा हक अधिकार लूटा गया, हमारा मान सम्मान लूटा गया, हमको बर्बाद कर दिया गया और आज हम क्या कह रहे हैं कि नहीं हमको भीख दे दीजिए, नहीं चाहिए भीख। और भीख आपको देंगे, भीख पंडित जी लोग पाएंगे, भीख जिनका लाखों लाख साल से जिन पे उनका राइट है, जिनका आरक्षण है उस पर वो पाएंगे, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ना मेरा कभी अंदर के रास्ते से विरोध रहा, पहले भी हमने अंदर के रास्ते बाहर के रास्ते पूरा पुरजोर कोशिश की और समर्थन किया और तब भी लोग विरोध करते रहे, गुमराह करते रहे और लोग होते रहे, तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, ना मेरा बाहर के रास्ते से कोई लेना देना। सबसे बड़ी बात ये है, जो मुद्दे की बात है जिसके लिए आज मैं लाइव आया हूं, कि अगर ये ऑर्डर प्रभावी रहेगा, जैसा कि मैंने देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जब महेंद्र पाल का केस लगा तो ये लोग प्रे कर रहे हैं भगवान से कि ऑर्डर पे स्टे ना हो, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे किस तरीके, हमें कह रहे हैं कि आप समझदार हो, अब अपने दिमाग से सोचो कि ये ऑर्डर हमको कैसे नौकरी दिलाएगा। या आपके पास एक बहुत सिक्योर डाटा हो, एनआईसी ने निकाल के दे दिया हो कि फलाने कट ऑफ तक आ रहा है, फलाने जी आप सुरक्षित हैं, फलाने आप सुरक्षित हैं, आप तो शांत रहिए, ये हो सकता है। आज तक जो भी डाटा है सब फर्जी है, सब अफवाह है, ये पता नहीं कौन लोग फैला रहे हैं, कैसे फैला रहे हैं, कि क्या मनसा है, डोंट नो, और इस पर मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए। आपस में टूट जाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात को स्पष्टता से आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग इकट्ठा रहोगे, आप लोग जागरूक रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप समझदार हो, जागरूक हो, अगर ये चाहते हो कि 6800 पूरी हो, तो इस वीडियो को जरूर जब भी देखिएगा शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहां वही बात है। और जो व्हाट्सएप पे सीटों का विवरण चल रहा है उन सबसे आप लोग थोड़ा सा दूर रहिए। ये व्हाट्सएप ज्ञान
हर तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। भाई बाहर के रास्ते, अंदर के रास्ते, ऊपर के रास्ते, नीचे के रास्ते हम हर तरीके से तैयार हैं। ठीक है, ये जो लोग चाहते हैं कि यही ऑर्डर रहे और सरकार नौकरी दे, कोई एक अधिकारी नहीं बोल सकता। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी की बात पे मत आइए कि आज फलाना डेलीगेशन गया। आप जाइए अधिकारियों से पूछिए, जाइए आप डीजी के यहाँ पूछिए कि डीजी साहब ये जो ऑर्डर आया है इससे क्या 6800 की पूरी लिस्ट हो जाएगी? तो आप संतुष्ट होइएगा। भाई मैं संतुष्ट हो चुका हूं, मैं 20 बार मिल चुका, डेलीगेशन के मिलने के पहले, डेलीगेशन के मिलने के बाद, कि भैया माननीय अधिकारी गण क्या हम लोग सुरक्षित हैं? तो उनका साफ जो नियम कानून चीजें हैं उसके हम इतर नहीं जा सकते कि बाहर की सीटें, ऊपर की सीटें, नीचे की सीटें, इनकी सीटें, उनकी सीटें, ये हमारे पावर में नहीं है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पावर में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ा आंदोलन करिए, कैसे करिए, क्या करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर वहां से कुछ प्रेशर होगा तो चीजें हम लोग हर इस तरह, लेकिन इस तरीके से वहां कोई प्रेशर नहीं है। और इस ऑर्डर के रहते सबसे हाँ एक बड़ी बात थी, मैं भूल गया, आप लोगों की भावनाओं में आ गया। सबसे बड़ी बात कि हाँ, जो उस दिन सुनवाई होनी थी, सब लोग कह रहे थे कि भगवान करे ये ऑर्डर स्टे ना हो। इससे पहले एक नरेटिव और बनाया गया था कि डबल बेंच आएंगे तो हमारा टीईटी भी बर्खास्त हो जाएगा। तो डराने का क्या ही मतलब है यार? तो इस तरीके से मतलब कुछ भी बोल देना उचित अनुचित नहीं है। इतने दिन से झक नहीं मरा रहे हैं, हम लोग भी इसी में पिस के काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि चिल्लम चिल्ली और उसमें व्यस्त रहते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं, हम सरकार से किस तरीके से लड़ रहे हैं। आज हमारा आंदोलन सफल हो रहा है, हम लड़ रहे हैं, तो उसका उन सब चीज़ों का ये कि हम लोग बहुत व्यवस्थित, बहुत संयमित, बहुत सिस्टमैटिक हर एक चीज़ करते हैं जिससे हमें सफलता। तो बहरहाल आप लोग अपने दिमाग से सोचिएगा कि यार ये ऑर्डर रहेगा तो आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। और उस दिन जितने लोग ये कह रहे थे कि भगवान करे इस ऑर्डर पे स्टे ना हो, नहीं तो हमारा नुकसान, तो ऑर्डर पे उस स्टे होगा, नुकसान होगा, ये सब लोग जानते हैं किसका नुकसान हो, किसका फायदा होगा। मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि कुछ लोग कूद के, जिनके ज़्यादा गुणांक हैं, जिनको कूद के वो जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ भी चीज़ों को अपने तरफ खींच के लपेट के और ये कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, ऐसे डिफेंसिव मोड में खेलेंगे, नहीं ठीक है। उसमें नुकसान किसका होगा? लो गुणांक वाले। 1000, 1200, 1500, 2000 सीटों के बाद जो लोग हैं, मैं आज ही बता रहा हूँ कि अपने लिए आप अपना रास्ता स्वयं ढूंढिए। साफ सुथरी बात है। ये आप कह रहे हैं कि आपको मैं बांट रहा हूँ, मत बटिए ना। मैं कह रहा हूँ मत बटिए, आप मत सहयोग करिए, मत हमारे साथ आइए, हम कोई कम। लेकिन आपको ये ना, ये जैसे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बाद आप जब देखोगे, जब आपको लगेगा ना कि आपका एल लग गया है, तब आप कहेंगे अमरिंदर भैया आपने तो बताया था। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ये आपके भविष्य में काम आएगा। और मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, जो लोग मेरे लिए सोचते हैं कि अमरिंदर गायब हो गया है, अमरिंदर यहाँ, तो मैं हर कानूनी रूप से, आधिकारिक रूप से, मंत्री से, हर जगह टचअप में हूँ, हर जगह, और हर लोगों से बात कर रहा हूँ। अब मुझे और कोई किसी चीज़ की डर नहीं है भाई। अगर मेरा मानना है कि मेरा, चूंकि भाई बहुत कम गुणांक है, मेरा स्वयं मानना है, आपका अपना मानना हो ना मानना हो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं नहीं सुरक्षित हूं, यह ऑर्डर प्रभावी रहेगा तो मैं नहीं सुरक्षित हूं। ठीक है, इस ऑर्डर के खिलाफ चाहे यूएनओ हेग जाना पड़े, मुझे वहां भी मैं जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा सेल्फ स्टैंड है, चाहे डबल बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और आगे की कोई बेंचें बनाए, भगवान करें, सॉरी, और आगे सरकार ये बनाए, ये कोर्ट बनाए, तो मैं वहां भी जाऊंगा। ये मेरा साफ सुथरा स्टैंड है। और हाँ, मैं बर्बाद होऊंगा, मेरा आर्थिक रूप से मैं डिस्टर्ब होऊंगा, सारी चीज़ें तो वो मैं करूँगा। ठीक है, रही बात मुझे कोई न बरगलाए कि मेरा नुकसान होना है नहीं होना। और एक बात साफ, किसी के कहने से और किसी के इंतजार से नहीं। मैं ये सोच रहा था कि जो लोग डेलीगेशन से मिल रहे हैं वो करें, उनका एक मजबूत स्टैंड होगा हर बात पे। नहीं, मेरा साफ सुथरा स्टैंड है कि मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं ये भी। अरे इसमें बरगलाए हम लोग जा रहे हैं भाई। आप एक कड़ा स्टैंड लीजिए कि नहीं, बाहर के रास्ते से होगा, बाहर के रास्ते से ही लड़ना पड़ेगा, बाहर के रास्ते की सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। हम तब तक साथ थे? बताइए कभी हमने किसी का विरोध किया, किसी डेलीगेशन का, किसी आंदोलन का, किसी उसका? लेकिन आज पूरे प्रदेश के 6800 के लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो वही वाला हाल है। और आप लोग
आप लोगों का इस ऑर्डर पे अगर रिविजिट होगी तो अच्छे अच्छे का हो जाएगा। और एक कहानी मैं बता रहा हूं, ये मेरे निजी जीवन से घटित कहानी है और ये पूरा प्रदेश जानता है कि मैं जब 68,500 में हम लोग भर्ती 68,500 या बीटीसी कर रहे थे, तो हमारा एक संगठन था बीटीसी संयुक्त मोर्चा, जिसमें सभी समुदाय के लोग थे, जनरल थे, ओबीसी थे, एससी थे, और सब लोग एक थाली में जनरल ओबीसी सब खाते थे। लेकिन जिस दिन अपनी नौकरी पे आई, जिस दिन 68,500 की भर्ती आई, उसी दिन वही एक साथ खाली खाने वाले हमको ओबीसी में, उनको जनरल में बांट दिए। और हम मजबूर थे कि हम अपने टूटे संगठन, टूटे लोगों को लेकर के एक तरीके से हम लोग ओबीसी हैं, हमारा कटाफ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इस बात को कोई ना समझाए। और दूसरी बात यार, मैं यही सामने बता दूं, या आप लोगों के से भी घटित हुई है कि हम लोग पूरे साल 2 साल चिल्लाए 19,000 सीटों घोटाला हुआ, 19,000 सीटों को घोटाला हुआ। क्या ये बताओ, क्या हम लोग 19,000 लोगों के साथ रहे? जिस दिन 6800 मिली, हमें हमारा अधिकार मिल गया, हमें हमारी नौकरी मिल रही है, हम कैसे वहां चिल्ला सकते हैं? और वही हाल आज आपके भी साथ होगा, वही हाल आपके भी साथ होगा जिस दिन लिस्ट रिविजिट हो जाएगी ना, इस ऑर्डर का फ्लो प्रोसेस करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए, तो जब जो हमारे वर्ग के लोग निकलेंगे और आएंगे, हमारे 6800 वाले नीचे से निकल जाएंगे हम लोग, तब कहेंगे कि भैया हमारी तो नौकरी लग गई, और हम लोग आपस में 10 दिन 5 दिन घर आएंगे, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी, क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? ये वास्तविकता है कि तो हम तो। और रही बात, लोगों ने खूब माहौल बनाया कि लिस्ट रिविजिट हो, जिसका होना हो जाए, ये मैं खुलेआम कहता हूं। और सबूत वो लोग दें, सबूत हमें देने की क्या जरूरत है भाई? आज आप बता दो, आज आपकी नौकरी लग जाएगी, क्या हमारे लिए कोई लड़ने आएगा? मैंने लड़ा था, मैं 19,000 के लोगों ने हाथ तुड़वाया, 19,000 के लोगों ने हमारे साथ वहीं बैठ के, मैं दुखी हूं, मैं उनके लिए मैं दुखी हूं। लेकिन नियम कानून से मैं उनके साथ लड़ता तो सरकार मुझे तोड़ देती, फिर कहती कि नहीं ये नेता है, ये बरगला रहा है, ये इसको राजनीति चाहिए, इसको नौकरी नहीं चाहिए। और सही बात, वो 19,000 के लोग भी मेरे साथ ना खड़े होते, ये कहते कि नहीं इसकी नौकरी लग गई है, हमारे आंदोलन को गलत वे मिल जाएगा। तो वही बात है, वही सेम चीजें यहां भी हैं। आपको लगता होगा तो आपको अपनी नौकरी, अपनी चीजें मुबारक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार इस तरीके से लोगों को मत बरगलाओ। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये सोचते हो ना कि 6800 लोगों के का चूसते भी रहोगे, किसी के बिना आर्थिक सहयोग के, किसी के बिना शारीरिक सहयोग के, किसी के बिना मानसिक सहयोग के आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपको मुबारक। मुझे भी पता है कि कितना किससे कौन आर्थिक सहयोग है, कहां रह रहे हैं, कहां खा रहे हैं, सारी चीजें हैं, मुझे भी पता है। इस चीज को मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों के लिए कुछ बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे, मेरी पीड़ा है कि मुझे पता है कि मुझे यहां नौकरी नहीं मिल रही है, और मुझे सरकार गुमराह कर रही है, मुझे अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं। इस ऑर्डर से तो हमें कतई उम्मीद नहीं है। अगर ये ऑर्डर प्रभावी रहेगा तो इन सेंस 6800 खत्म। और हाँ, अब बात आ जाते हैं कोर्ट में क्या चल रहा है। कोर्ट में जो हमारे भसीन साहब हैं, अब जाके ये कह रहे हैं, इस बात को कोई नहीं बता रहा है हमको। टीईटी का मामला, एटीआरई का, हमारे टीईटी एटीआरई गई भाड़ में। अब सुनो, पहले हमें 6800 मुद्दे को जिंदा रखना है। जो 6800 का मामला है, कहां है आज कहीं कोर्ट में दिख रहा है कोई 6800 का मामला कोर्ट में चिल्ला रहा है? आज बात हो रही है कि एटीआरई बचेगी कि एटीआरई रहेगी, कि आंसर की वो टीईटी बचेगी कि टीईटी भी बर्बाद होगी। और जाके सरकारी वकील भी यही चिल्ला कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, आप जो जैसा कहिए। कहीं नहीं आपके लिए बोल रहे हैं ना, तो क्यों आप परेशान? हम सभी लोग मजबूर हैं, और जिनको अपनी नौकरी की चिंता है वो जाएंगे हाई कोर्ट, उनको जाना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट नाम मात्र के, ये समझिए कि हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो चीजें, हमको बाहर से ही प्रेशर करना होगा। इस सरकार से हमेशा आंदोलन, धरना, इन सब चीजों से हमको हमेशा जुड़े रहना होगा, लेकिन हमारी बात वहां हो। और सबसे बड़ी बात कि माननीय हाई कोर्ट ने एक बेंच नॉमिनेट कर दी, और बेंच वो राजन राय साहब की है, मनीष साहब की है। राजन राय साहब हर केस को सॉल्व करने में बहुत सक्षम हैं,
और इस बात को समझिए कि अगर वो इस मामले पे स्टे नहीं लगाते हैं, अगर इस मामले पे स्टे नहीं लगाते हैं, तो ये समझिए कि हम लड़ाई हार रहे हैं। सरकार हमको गुमराह किए रहेगी, हमको आपस में तोड़े रहेगी, हमको आपस में मरोड़े रहेगी और आपस में यही भिड़ाए रहेगी। वहां मजा कोई चिड़िया लेके चली जाएगी, फिर हम चिल्लाते रहेंगे, फिर मामला यहां डिसमिस हो जाएगा, यहां खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक भी नहीं बचेंगे। ये कहेंगे कि नहीं आपने डबल बेंच में या स्पेशल अपील में आप गए नहीं गए ना। तो इन सबको आपको समझना होगा। हमने तय किया है कि हम स्पेशल अपील में जाएंगे और बहुत जल्द अपने साथियों के साथ, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी प्रदेश के लोग लगातार मुझे 10 दिन से फोन कर रहे हैं, जो लोगों के जुमले में नहीं आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस ऑर्डर के परसुएंस में नहीं सुरक्षित हैं, वो लोग हाईकोर्ट जाएंगे और जिसको इसमें चंदा चोर कहना हो, जिसमें धंधा चलाने वाला कहना हो, तो वो कहे, क्योंकि मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, मुझे जाना होगा तो मैं अकेले चला जाऊंगा, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा लगभग चीजें पूरी हो चुकी हैं। आप लोग बहुत सारा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो लोग जुड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा वो भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत होगी, अच्छे वकील, अच्छे पैरवीकर्ता। और आप एक बात हमेशा गांठ में रख लीजिए, अब ये जो लड़ाई है हमको ये समझ के चलना होगा, इस ऑर्डर के आने के बाद चीजें बदल चुकी हैं और बदली चीजों को हमको एक्सेप्ट करना होगा। हमको किसी का विरोध नहीं करना है कि नहीं फलाना तुम्हारी लड़ा रहे हैं। और रही बात जो महेंद्र पाल की याचिका में लोग लड़ रहे हैं, उनका इंटेंशन साफ है, उनको फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। एटीआरई बच जाएगी तो भी नहीं मिलेगा, एटीआरई नहीं बचेगी तो भी नहीं मिलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और ये मामला जो लोग ज्ञान और लगाएंगे कि अभी सरकार हमको 30 तारीख तक समय दे रही है, 40 तारीख तक, 50 तारीख तक समय दे रही है, 100 तारीख तक समय दे रही है, तो भैया उससे कोई नुकसान नहीं, ऑलरेडी केस पहुंच चुका है वहां, जो भी चीजें हो रही हैं ऑन रिकॉर्ड ही होंगी। तो इससे कोई घबराने और इसकी जरूरत नहीं है। जो भी साथी हैं सब लोग, आपको हमारा नंबर पता है 7668 वो लोग बाकायदा हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो भी हैं, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज और इससे इन सभी चीज़ों से आप लोग हमसे जुड़िए। हम लोग जो रणनीति होगी, चूंकि अब रणनीति सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं साझा की जाएंगी, आप सभी लोग कॉल के माध्यम से, सारी माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और इस लड़ाई को हम लोग हर स्तर से, चाहे आंदोलन हो चाहे वो हो, क्योंकि चुनाव है, निकाय चुनाव है, धारा 144 लागू है, तो हम बहुत ज़्यादा फी फाँ फूं फूं नहीं कर सकते हैं। अभी आपको आनंद फानंद में लोग लाइव आके बताएंगे, मेरी गुणवत्ता बताएंगे, मेरे बारे में अच्छाई बताएंगे, मेरे बारे में बुराई बताएंगे कि भारती पटेल फलनवे के रिश्तेदार हैं, भारती पटेल झांसी से चल के इलाहाबाद में उनकी शादी हुई है, फलाने उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। और इस पूरे मामले में इन्होंने मंत्री को उल्ट बोल के मंत्री जी को गुस्सा दिया है, ठीक है। तो एक दिन साथ में हमारे मंत्री जी के यहाँ चलें और मुझसे पूछवा दें, और जितने लोग डेलीगेशन में गए हैं वो ये बता दें कि नहीं मंत्री जी बोले कि फलानुआ अमरिंदरवा को मत लाना। वो भी मुझे पता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि यार देखो, अगर आप जो घर बैठे लोग हैं, जो लोग थोड़ा सा जागरूक नहीं थे, अगर वो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी बताओ मैंने कभी किसी की बुराई की कि नहीं फलाने लोग इस तरीके से नहीं लड़ेंगे, फलाने लोग उस तरीके से नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। बाकी देखो, बाकी सब लोग इसमें जुड़े भी हैं। जो लोग आर्थिक सहयोग चुप्पे चुप्पे करते हैं, चोरी चोरी करते हैं, मेरी बात है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं आपसे, मुझे सहयोग लेना मेरा दायित्व है, आप सहयोग मुझे करोगे, ये आपकी मजबूरी है। चाहे आर्थिक सहयोग हो, मानसिक सहयोग हो, शारीरिक सहयोग हो, लड़ाई 6800 लोगों की लड़ रहे हैं, और मैं उस गुणांक पे हूं, मैं उस कटाव पे हूं। आपको मेरे ऊपर सोचने के लिए ये भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं अमरिंदर का हो जाएगा तो अकेले निकल जाएगा, नहीं, मुझे तक सब सेफ है, और सबके मन में ये है, कहीं ना कहीं ये डर, ये चीजें, ये सबके मन में है और सब लोग जानते हैं। लेकिन इस तरीके से, किस तरीके से इस चीज को रेक्टिफाई किया जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, भले हैं, ठीक है। और इस ऑर्डर को अगर हम मानेंगे, इस ऑर्डर ये जिंदा रहेगा। अच्छा, शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत में ये भैया आंदोलन करो, या तो सरकार 6800 को यहीं समेटे या फिर डबल बेंच जाए, ये सबका था। और एक एक अगर बेवकूफ भी होगा, थोड़ा भी लॉ के बारे में जानकारी रखता होगा, तो वो स्वयं कहेगा यार जाओ डबल बेंच। और ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है, कोई अकाट्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि मर दिया गया है। सिंगल बेंच में हम लोग कट ऑफ वाले मामले पर भी हारे थे, डबल बेंच में जीते, सुप्रीम कोर्ट में जीते, तो ऐसा कुछ नहीं है।
और मरता क्या ना करता, आपके पास क्या ऑप्शन है? इस ऑर्डर के रहते सरकार आपको नौकरी दे देगी। सरकार उन्हीं को बचवाने के लिए बैठ के ऑर्डर लिखवा रही है, ऑर्डर में ये लिखवा रही है। ऑर्डर में ये क्यों आ गया कि जो लोग इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं वो लोग जिंदा रहें? क्या डबल बेंच ये नहीं कह सकती कि नहीं, जो 6800 लोग हैं, अगर सरकार कह रही है कि इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ जाति हुई है, ये सही लोग हैं, जिनको नौकरी दो, और जो लोग गलत रहे उनको निकालो, ये क्यों नहीं ऑर्डर आ गया? मैं कह रहा हूं एटीआरई सेकेंडरी था, एटीआरई डबल बेंच जाके लड़ते, लेकिन ये ऑर्डर तो आ जाना चाहिए था। ये सब बैठ के सरकार की मंशा, सरकार अपनी चीजें वो कर रही है, ठीक है। बाकी लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जो करना हो, जैसे करना हो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। लोग अभी कहेंगे दुकानें खुल गई, ये दुकान नहीं खुली है, ये दुकान आज 2.5 साल पहले से खुली है, और आप लोग इस दुकान का सहयोग समर्थन करके 6800 लिस्ट पाए, ठीक है। जो लोग पहले भी चिल्लाते थे, वो करते थे कि ये दुकान है, दुकान है, तुम्हारे लिए 24 घंटे कोई मेहनत करेगा, 24 घंटे भागेगा, उन्हीं अधिकारियों की जलीलें सहेगा, उन्हीं प्रशासन की जलीलें सहेगा, मंत्रियों की जलीलें सहेगा, तो हाँ, और तुम्हारे लिए हर जगह कूद कूद के पहुंचेगा, तो अपने बाप के पैसे से नहीं जाएगा, ठीक है। सबका और सबके विचार अभी पुराने से लेके अभी तक देख लो, जिनके देख लो, तब अपने आप से आप लोग करना। देखिए, राजन राय की बेंच नॉमिनेट है, वो इस मामले पे कुछ न कुछ हल निकालेगी, इस बात को हमको आपको समझ लेना होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप जब भी देखिए शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लोग गुमराह न हो। बाकी अन्य तमाम माध्यम हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं लाइव आ नहीं पा रहा हूं, तमाम लोग वहीं जुड़े हैं। यूट्यूब में अतीक अहमद वाले मामले से जो स्ट्राइक चल रही थी, उस पर लाइव से नहीं है। जिंदगी हम लोगों की खतरे में है, इस वजह से इस लड़ाई को बहुत शांति से, बहुत सोच समझ के, आज यहाँ हर कोई सातिर बना है। सातिर से बड़ी अच्छी बात है, सातिर होना चाहिए, उनको अपना लाभ दिख रहा है तो वो सातिरपन करेंगे। हमको भी हमको मोस्टली लोगों को, हमारे लोगों को भी तोड़ के, जिनका चयन होना न होना दूर दूर तक कोई सिस्टम नहीं है, उन सबको भी आज गुमराह किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं, आप लोगों के लिए, आपका 6800 के बारे में तो लड़ ही रहे हैं, नहीं, ये 6800 का जो भूत है, आप 6800 चिल्ला रहे हो, 6800 आपकी चलाना मजबूरी है। अब मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मेरा 6800 मतलब 6800, ठीक है। अब मेरी नौकरी लगेगी तो सबकी नौकरी लगेगी, ठीक है। तो इस बात को लोगों को समझना होगा। और लोगों को ये डरा रहे हो, धमका रहे हो कि लोग, सरकार हमेशा पावरफुल होती है, हाँ, सरकार से आप लड़ नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो भैया ये बात हम कभी नहीं मानेंगे। और हम और हमारे लोगों ने हमेशा इस बात का मुंहतोड़ जवाब दिया है, और वही सरकार, कोई नई सरकार नहीं आ गई है, वही सरकार पूरे फुल फेस में थी, और हम लोगों ने हमारी सही मांगे थी, हमने आंदोलन किया और हम चीजों को सही वे में ले गए, क्योंकि हमारे लोगों में एकता थी। आज ये नहीं थी, सुनो, आज लोग हमें कह रहे हैं ऐसा कौन सा तीर इस डेलीगेशन और उसने मार दिया है कि लोग बड़े शिद्दत से कह रहे हैं कि मैं नौकरी, मैं लड़ूंगा तो ऐसे ही लड़ूंगा, मैं नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं इनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ कि उनको ये लग रहा है कि उनकी नौकरी सेफ है, हमें नहीं लग रहा है। बाकी जिसको लग रहा हो, आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, मस्त हैं, स्वस्थ रहें, ठीक है। आप हमें गाली दे सकते हैं, आप हमारे स्वाभिमान, मान सम्मान के साथ खेल सकते हैं, लेकिन हमारे आप इरादे, हमारे आप मजबूती, हमारे आप हौसले को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। जब तक मुझे लगा कि चीज़ें सही वे में जा रही हैं और चीज़ों पे हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज लोगों का ये इंटेंशन, और तमाम लोग, यही लोग, जो लोग डेलीगेशन और ये सब चीज़ों में रहते हैं, वो आज हमारे लोगों को क्या समझा रहे हैं जानते हो? एक बहन है, नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो बहन कह रही हैं कि एक बहन से कह रही हैं कि बहन चलो, ज़रूरी नहीं है कि सबकी नौकरी लगे, और आप लोग धैर्य रखिए, आगे की तैयारी कीजिए, हम लोग हमेशा आर्थिक सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हो जाएंगे। ये क्या कहने की ज़रूरत है? बातें अगर आप किसी से कहोगे तो वो सारी बातें मेरे पास आती हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन किसका कितना गुणांक है, किसका कौन है, ठीक है। और मेरे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आपस में मत बटिए, ये समय है आंदोलन का, ये समय है लड़ाई का, ये समय है आप सभी लोगों को एकजुट होकर लड़ने की, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन ने, इस लड़ाई ने बहुत कुछ सिखा दिया
कि बताओ मेरी दुश्मनी लोगों से इस बात पे हो रही है कि मैं 6800 की बात कर रहा हूँ। मेरी दुश्मनी लोग मुझसे मेरे लिए बुरा इस वजह से हो रहे हैं कि मैं तीखा बोलता हूँ, मतलब मीठा मीठा गप गप, तीखा 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 थू थू। अरे यार ऐसा मत करो। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा। आज बड़ा बहुत लाइव नहीं आना चाहता था, लोगों का इतना फ़ोन इतना कॉल, ये आप सभी लोगों के सपोर्ट प्यार मान सम्मान की वजह से मुझे पता है कि लोग जुड़ेंगे, लोग हमसे लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी आज ये वीडियो सेव कर लेना कि अगर आप रास्ते में किसी कठोर कदम को उठा के आगे बढ़ोगे तो पीछे पीछे सब आएंगे। और ये मैंने एक बार नहीं 1000 बार देखा है। जिसको सपोर्ट करना हो, समर्थन करना हो, हमारे लिए सपोर्ट करे, समर्थन करे, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे उस पे हो, व्हाट्सएप पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो। जिनको विरोध करना है वो दमदारी से विरोध करो, ऐसा अच्छा लगेगा, मुझे लड़ने में और मजबूती मिलेगी। ठीक है। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है कि रही बात मंत्री से मिलने की, अधिकारियों से मिलने की, हाँ, तो हमारी ताकत आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। आपका ये जो सहयोग मेरे साथ रहता है तो हर अधिकारी हर मंत्री बड़ी आसानी से जब ज़रूरत होती है। और मैं कभी भी, आप लोग इतने अच्छे से जानते हैं, कभी भी मुझे कोई बरगला नहीं सकता और अपनी चीज़ें मेरे ऊपर थोप नहीं सकता। आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, आपके लिए क्या ही आपके लिए फ़ायदा है, क्या आपका नुकसान है। हाँ, और रही बात जो लोग हमारे साथ रह के हमेशा आंदोलन लड़ाई और इसकी बात करते थे, आज अचानक से उनका मन कैसे चीज़ें सेटलमेंट और इन सब चीज़ों पे आ गया है, वो उनका फ़ायदा अपना निजी फ़ायदा निजी नुकसान है, तो उसके लिए निजी फ़ायदे नुकसान के लिए वो रहें, जुड़ें। हाँ, जब लड़ लिए सतीश द्विवेदी जी से तो माननीय शिक्षा मंत्री जी तो अपने परिवार के हैं। और रही बात, मैं आज एक वाक्य बता दूं कि आज 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से बात किया। उनसे हमने कहा कि माननीय मंत्री जी ऐसा ऐसा मामला है, हम लोग को अधिकारी फिर वही गुमराह कर रहे हैं, आप थोड़ा सा संदीप सिंह जी से, माननीय मंत्री जी से, नहीं पूरी बहुत अच्छे से बात हुई, काफ़ी कम से कम 2-3 मिनट बात हुई। कहिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा। हाँ, तो कहे हाँ यार बहुत संघर्ष किए तुम लोग, अच्छे थे और तुम लोगों ने अपने मान सम्मान, अपने वर्ग के लिए, अधिकार के लिए लड़ा, बहुत अच्छा लगा मुझको। मैंने जैसे ही बात कही, देखिएगा सुनिएगा, बहुत पॉइंट की बात है, मैंने जैसे ही कहा कि मंत्री जी एक बार हमारे लिए आप माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से बात कर लीजिए, उनसे कह दीजिए कि अधिकारी बड़ा गुमराह करते हैं, ये है वो है फलाना ढिमका। उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से कहा कि अमरिंदर, मुझे याद है पी के गाली देते थे मुझसे और मैं अच्छा था, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम लोगों की लिस्ट जारी कर दी, मेरी देन है, कोई चाह नहीं रहा था। चाहते हम भी तो 5 दिन और झेला देते तो तुम्हारी लिस्ट भी ना आती। मैंने कहा भाई मंत्री जी, हम ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन मंत्री जी एक बार आप संदीप सिंह जी से बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम लोग पी के गाली देते थे, आज क्यों नहीं दे रहे हो, और ये चाह रहे हो कि तुम लोग इतना गाली दिए और तुम्हारे लिए हम जाके बात भी करें। नहीं अमरिंदर, इस तरीके से गलत काम हम नहीं करेंगे। जितना तुम्हारे लिए समाज तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा भी समाज है, तो हम अपने समाज के साथ नहीं गद्दारी कर सकते। ये बात तुम लोग नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, हम कलेजा चीर के दिखा देंगे। तो मैंने कहा ठीक बात है मंत्री जी, ये वास्तविकता है। तो इन सब बातों पे यार मत जाइए, जिनकी जहाँ मैं फिर एक बात आप लोगों से कह दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों का विरोध करना हो, आप लोग मुझे गरियाना हो, सारी चीज़ें करना हो, मुझे पता है कि एक पूरा झुंड इसके बाद लाइव आएगा, एक पूरा झुंड इसके बाद हमारे तमाम गुणों अवगुणों को अपने हिसाब से रेक्टिफाई करेगा। हाँ, कि हमें कितना बुरा हो सकता हूँ। ठीक बात है, ठीक है, मुझे जानते हैं कि आज आपका फ़ायदा है तो आप मुंह से बोल सकते हो, अपने दिल से मेरे लिए कभी कोई बुरा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर लड़ाई में, हर चीज़ में मैं अगुआ रहा हूँ और अगुआ आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। ये लड़ाई जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन छोड़ ही दूंगा, क्योंकि इस लड़ाई से मेरा नाम, मेरा जो कहते हैं ना कि समाज में शोहरत, इज्जत, जिस दिन ये लड़ाई जीतेंगे 4 गुना हो जाएंगे। और आज भी जो लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, अमरिंदर केस लड़ रहा है, अमरिंदर मतलब सरकार से लड़ रहा है, बहुत मजबूती से लड़ रहा है और इस वजह से समाज पूरा उससे जुड़ा है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जब भी देखिएगा मेरे हिसाब से इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और जिनको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर
हमारे फ़ोन नंबर 7668960566 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कोर्ट के लिए जुड़ सकते हैं। कोई चोरी नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ, ठीक है, सारी चीज़ें हैं आप लोग और बाकी चीज़ें हैं जो कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे साथ आके लड़िए हमारे साथ। मैं इस तरीके कोई मोहताज नहीं हूँ कि मुझे कोर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई इसके बारे में हमको टीम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी टीम है, और ये हमारी टीम, हमारे लोग 6800 लोग हैं। किस तरीके से उनको गाइड करेंगे, उस तरीके से चीज़ें करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग जो भी चीज़ें करें वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के साथ करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ हमारे जाति बिरादरी के एक ही एडवोकेट हैं, राकेश चौधरी जी, उनके साथ यहाँ रहेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें जो भी हम करेंगे बड़े अधिवक्ताओं के साथ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ। और रणनीति मुझे किसी से नहीं शेयर करनी, जिसको भरोसा हो, जिसको लगता हो, हाँ, जिसको लगता हो कि जहाँ उनका, और मैं एक बात फिर कह दे रहा हूँ कि जिनको लगता है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है, सेफ है, मत बनो, कहीं आची मत बनो, किसी से मत जुड़ो, कहीं न जाओ। आप शांतिपूर्वक इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बशर्ते ये पता होना चाहिए कि फल हमारे लिए भी उसमें लगा है कि नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी बात में, जो समझदार हैं समझ जाएंगे, सब पढ़े लिखे हैं। इंतज़ार का फल मीठा है, कड़वा है, ये अच्छी बात है, और इंतज़ार का फल अच्छा होता है, लेकिन ये भी पता होना कि हमारे हिस्से का भी फल उसमें है कि नहीं है। ये ऑर्डर के परसुएंस में हमारे हिस्से का कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।